नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 19 यानी पाठ 19 अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यानी जिन शब्दों के माध्यम से या जिन अर्थों के माध्यम से काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी स्त्री का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग उसके सौंदर्य एवं प्रभाव में वृद्धि कर देता है। यानी जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करती है, अच्छे अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल करती है, यानी आभूषण इत्यादि का उपयोग करती है, उसी प्रकार काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी काव्य की सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए ही उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम अलंकार के भेद देखते हैं। अलंकार के भेद यानी काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब हम एक एक करके दोनों के विषय में जानेंगे। पहले हम शब्दालंकार एवं उसके भेद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थालंकार एवं उसके भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। यानी जब काव्य और साहित्य में शब्दों के माध्यम से, विशिष्ट शब्दों के माध्यम से, यानी अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। कुछ प्रमुख शब्दालंकार ये हैं, यानी नीचे कुछ प्रमुख शब्दालंकार दिए गए हैं, उसको आप समझिए। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का भेद है। ठीक है, अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, यानी एक सही क्रम में रखना। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी बार बार हो, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है विमल वाणी ने वीणा ली, तो इसमें वी वर्ण की, व वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर है चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार च वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है मुदित महीपत मंदिर आए, इसमें म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यानी जहां वर्णों की आवृत्ति हो, अक्षर की आवृत्ति हो, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव। जब वर्णों का दोहराव हो, अक्षरों का दोहराव हो, तो वहां पे समझिए कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जब आपको पहचानना हो आप देखिएगा कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वर्ण बार बार दोहराए जा रहे हैं। यदि दोहराए जा रहे हैं तो वहां पे निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे है यमक अलंकार। यमक अलंकार भी शब्दालंकार का ही भेद होता है। कविता में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, यानी अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी यदि शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ जो हो वह अलग अलग हो, एक ही अर्थ ना हो, जब अर्थ अलग अलग होगा तो वहां पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का, यहाँ घटा शब्द जो है एक से अधिक बार आया है, दो बार आया है, तो पहला काली घटा है बादलों की घटा से इसका तात्पर्य है, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, यानी किसी का अहंकार कम हुआ, जो काली घटा घिरी थी उसका अहंकार कम हो गया, इस प्रकार से समझिए। तो एक का अर्थ क्या है? बादलों की घटा जो घटाएं घेरती हैं, और दूसरा घटा का अर्थ हो गया कम होना, यानी एक ग्लास में पानी था, आधा आपने पी लिया तो आधा पानी घट गया, यानी कम हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा उदाहरण है तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी। इसमें तीन बेर का दो अर्थ है। ये जो तीन बेर शब्द है इसका दो अर्थ है। पहले तीन बेर का अर्थ है तीन फल,
यानी बेर का 3 फल। एक आप समझ लीजिए कि वह बेर का 3 फल खाया करती थी, ठीक है। और दूसरा 3 बेर का अर्थ है 3 बार, यानी वह दिन में 3 बार खाती थी, सुबह खाती थी, दोपहर खाती थी और शाम को खाती थी। तो एक ही शब्द का जब एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। आगे उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें पहले कनक शब्द का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। यदि किसी व्यक्ति को सोना अधिक मिल जाए तो भी उसमें मादकता आ जाएगी, यानी वह बावला हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा ले, जो दूसरा कनक है जिसका अर्थ धतूरा होता है, यदि उसको खा ले तो भी वह बावला हो जाएगा, यानी वह अपने बस में नहीं रहेगा। सोने से भी कोई अपने बस में नहीं रहता, यदि सोना अधिक पा जाए तो भी बावला हो जाएगा, यदि धतूरा खा ले तो भी बावला हो जाएगा। तो यहाँ एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक है। तो जहां एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, एक से अधिक बार शब्द है और उसके अर्थ अलग हों, तो समझ लीजिए कि वहां पे यमक अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार भी शब्दालंकार का ही भेद होता है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार का ही भेद होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी चिपके रहना। जहां एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है, यानी शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ कई देगा। तो जब इस प्रकार के शब्द आपको दिखें कि जहां पे एक शब्द कई अर्थों का उच्चारण कर रहा है, कई अर्थों के विषय में बता रहा है, तो समझिए कि वहां पे श्लेष अलंकार है। उदाहरण देखिए, भिखारिन को देख पट देत बार बार। यहाँ भिखारिन को देख करके, देखिए पट का अर्थ होता है, एक तो होता है दरवाजा किवाड़ और दूसरा होता है वस्त्र। तो एक समझ लीजिए कि एक स्त्री भिखारी को देखती है तो वह अपने दरवाजे को बार बार बंद कर देती है, अपनी किवाड़ को बार बार बंद कर लेती है, यानी वह उसको कुछ नहीं देना चाह रही है, ठीक है। और दूसरे पट का अर्थ यदि वस्त्र है तो वह भिखारी को देखती है और बार बार उसे कुछ न कुछ ला करके दे रही है, वस्त्र ला के दे रही है, फिर कुछ और वस्त्र ला के दे रही है, छोटे वस्त्र, बड़े वस्त्र, जो उसको समझ में आ रहा है, कंबल ला के दे रही है, चादर ला के दे रही है। तो एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकले, यानी शब्द एक हो और उसमें कुछ अर्थ चिपके हुए हों, कुछ और अर्थ निकलने लगे, तो समझ जाइए कि वहां पे श्लेष अलंकार है। आगे दूसरा उदाहरण दिया गया है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुबन की छाती को देखो, यहाँ पहले कलियां शब्द जो हैं, ये कलियां जो शब्द है इसका 2 अर्थ बताया जा रहा है। पहली कलियां का अर्थ यह हो गया कि फूल खिलने से पहले की अवस्था, यानी फूल की अवस्था जो होती है जब वह खिलने वाला होता है तो वह कली होता है। और बच्चियों को भी कलियां कहता है, जब जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको कहते हैं कि कोमल कली के समान है बच्चियां, ठीक है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि एक शब्द जब अनेक अर्थ दे तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है, यानी एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। एक और उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। इसमें देखिए जो पानी शब्द होता है उसमें इसका कई अर्थ होता है। मोती के लिए इसका अर्थ होता है चमक, यानी मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होता है? चमक, ठीक है। और फिर मानुष यानी मनुष्य के लिए इस पानी शब्द का अर्थ होता है उसकी प्रतिष्ठा, यानी उसकी इज्जत, ठीक है। इसी प्रकार से चून का अर्थ होता है, जैसे चून यानी चूना, चूने के लिए पानी का अर्थ वास्तविक पानी होता है। ये तीनों ही यदि इनके पास पानी ना रहे, यानी यदि मोती में चमक ना रहे तो मोती व्यर्थ है, बेकार है। यदि मनुष्य की प्रतिष्ठा ना बचे, उसकी इज्जत ना बचे, तो वो भी बेकार है, जी नहीं पाएगा खुल के। और यदि चूना जो है इसको पानी न मिले तो यह भी जो आकार पा लेता है चूना पानी को प्राप्त करके, जो खाने लायक हो जाता है, वह अपनी स्थिति को नहीं पाएगा। तो यहाँ एक ही शब्द का अनेक अर्थ है, यानी इसके साथ एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी श्लेष अलंकार में अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं, ठीक है। आगे है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि वक्रोक्ति का अर्थ होता है वक्र यानी टेढ़ी, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी टेढ़ा कथन।
यानी आप कुछ कह रहे हैं और समझने वाला कुछ और समझ रहा है। वक्र उक्ति समझ ही लीजिए। वक्र का अर्थ हो गया टेढ़ा या टेढ़ी, और उक्ति का अर्थ हो गया कथन यानी टेढ़ा कथन। ठीक है, कहने वाला किसी दूसरे तात्पर्य से कुछ कहे और श्रोता कुछ भिन्न अर्थ ग्रहण करे तो वैसे स्थान पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी आप कह कुछ और रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो जब इस प्रकार से हो तो समझिए कि वहां पे वक्रोक्ति अलंकार है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और कहते हैं और सामने वाला उसका कुछ और अर्थ समझ लेता है। ठीक है, तो वहां पे ही वक्रोक्ति अलंकार होता है, उसे ही वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण कहते हैं। वक्रोक्ति शब्द के अर्थ से भी उत्पन्न होता है और ध्वनि परिवर्तन से भी। यानी किसी भी शब्द में जो वक्र है, वक्रोक्ति है यानी टेढ़ा कथन है, वह ध्वनि के आधार पर भी हो सकता है और अर्थ के आधार पर भी हो सकता है। यानी शब्द का अर्थ भी उल्टा कोई समझ सकता है और जो कह रहे हैं आप उसकी ध्वनि को भी वह उल्टा समझ सकता है। जब उल्टा समझे, टेढ़ा समझे, तो समझ लीजिए वहां पे जब आपको ऐसा लगे कि इस अर्थ का जो ये बता रहा है यह तो थोड़ा उल्टा अर्थ दे रहा है, तब वहां समझ जाइए कि यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। अब यहाँ देखिए, अर्थ के अथवा श्लेष द्वारा वक्रोक्ति यानी अर्थ के आधार पर या फिर श्लेष यानी चिपके हुए अर्थ के आधार पर वक्रोक्ति यानी उल्टा कथन। ठीक है, मुझे हरि की तलाश है, इसमें हरि का अर्थ है भगवान भी लिया जा सकता है और कोई व्यक्ति विशेष भी, अथवा सिंह, घोड़ा, बंदर, मेढक आदि भी। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे हरि की तलाश है यानी मुझे भगवान की तलाश है, मुझे परमात्मा की तलाश है, और आप समझ लें कि उसे हरि की तलाश है यानी एक विशेष व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है जिसका नाम हरि है, यानी हरि प्रसाद तिवारी, हरि प्रसाद मौर्य, हरि प्रसाद कुछ भी, तो आप समझ लें कि ये शायद उसको ढूंढ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे टेढ़ापन आ गया कथन में, इस वजह से आपने कहा कुछ और, उसने समझा कुछ और, इस वजह से यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, और हरि का अर्थ सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, बंदर भी होता है, मेढक भी होता है। तो आप तो हरि यानी भगवान के विषय में बात कर रहे हैं कि श्री हरि, और समझने वाला सिंह समझ रहा है, बंदर समझ रहा है, घोड़ा समझ रहा है, कुछ भी समझ रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पे वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब ध्वनि परिवर्तन द्वारा वक्रोक्ति कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ध्वनि परिवर्तन द्वारा वक्रोक्ति, कल तुम चले जाओगे, किसी के जाने की सूचना का बोध हो रहा है इस शब्द से, कि आप किसी से कह रहे हैं कि कल तुम चले जाओगे, सामान्य अर्थ ले लीजिए। फिर देखिए, कल तुम चले जाओगे, ये प्रश्नाकुलता है यानी कोई व्यक्ति आकुल होकर के प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम कल चले जाओगे। आगे है, कल तुम चले जाओगे, यहाँ विस्मय होकर के कोई कह रहा है अरे तुम कल चले जाओगे, तो यहाँ वह विस्मित हो गया। तो यहाँ ध्वनि परिवर्तन के आधार पर टेढ़ापन आ गया, वक्रोक्ति आ गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है जो कि ध्वनि के द्वारा हुई है। ठीक है, आगे अर्थालंकार है। अब हम अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं, काव्य में जहां शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो वहां अर्थालंकार होता है। यानी जब काव्य और साहित्य में शब्दों के अर्थ के द्वारा, जो आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसके द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न हो, उसमें सुंदरता आए, तो वहां पे अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है, ऐसा समझिए। अर्थालंकार के कई भेद हैं, अर्थालंकार के तो 100 से अधिक भेद हैं, लेकिन कुछ भेद आपको पढ़ने के लिए यहाँ प्रमुख जो भेद हैं वो दिए गए हैं, तो आप उसको देखिए। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यदि आपसे पूछा जाए कि किस अलंकार का भेद है, तो अर्थालंकार का भेद है। उपमा में क्या होता है, जब किसी वस्तु के रूप, गुण, आकार की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ बताई जाए तो तब उपमा अलंकार होता है। यानी जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का उसके गुण के अनुसार, उसके रूप के अनुसार, उसके आकार के अनुसार दूसरे के साथ तुलना की जाए तो समझ लीजिए कि वहां पे उपमा अलंकार है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोला। किसी का मन ऐसे डोला जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, पीपल का पत्ता हिलता है। तो यहाँ सरिस यानी उसके समान, तो उसकी समानता कर दी गई। मन की तुलना पीपल के पत्ते के समान हिलने से कर दी गई। ठीक है, दूसरा उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख, यानी चांद के समान सुंदर मुख। तो यहाँ उस मुख की तुलना चांद की सुंदरता से कर दी गई।
तो जहां तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ बच्ची की कोमलता फूल की कोमलता से कर दी गई है, यानी बच्ची की कोमलता की तुलना फूल की कोमलता से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। और झूले पड़े हाथी सा टीला, यानी झूल पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ देखिए हाथी सा टीला, यहाँ हाथी की तुलना टीले से कर दी गई है या टीले की तुलना हाथी से कर दी गई है, यानी टीले की ऊंचाई की तुलना हाथी की ऊंचाई से कर दी गई है। तो जहां पे तुलना की जाए वह चाहे गुण के आधार पर हो, चाहे आकार के आधार पर हो, चाहे रूप के आधार पर हो, चाहे आप कहें कि राम श्याम से अधिक सुंदर है, चाहे आप कहें कि राम श्याम से अधिक ईमानदार है, चाहे आप कहें कि यह मेज तिकोनी है, यह मेज चौकोर है, जब आप किसी की तुलना करते हैं किसी भी आधार पे वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आगे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार भी अर्थालंकार का ही भेद होता है। जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, अर्थात दोनों मिलकर एक हो जाएं, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहीं रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, यहाँ चरण को कमल का रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ खिलौने को चंद्रमा को खिलौने का रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे है संध्या सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे, तो यहाँ संध्या सुंदरी की, यानी सुंदरी की तुलना संध्या की सुंदरता से कर दी गई है, तो यहाँ संध्या की सुंदरता को सुंदरी की सुंदरता का रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है उत्कट रूप से उपमान को देखना, यानी बहुत ही चंचल तरीके से एकनिष्ठ होकर के उपमान को देखना। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी जहां हम किसी चीज की संभावना व्यक्त करते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप किसी को आते हुए देखें और कहें कि लगता है यह शायद राम है, तो जब लगता है आपको संभावना जताई जा रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप संभावना करें कि आज बारिश होगी, आज शायद वर्षा हो, आज शायद धूप हो, इस प्रकार से जब आप संभावना व्यक्त करते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना ज्ञान की उस स्थिति को कहते हैं जो संदेह से आगे और निश्चय से पीछे हो, यानी कंफर्म ना हो लेकिन लगभग कंफर्म हो, ऐसा आपको जब लगे तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे वह आएगा, यह निश्चय है पूरी तरह से कि वह आएगा, वह नहीं आएगा, यह भी निश्चित है कि वह नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसा हो कि वह आ भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसके आने की संभावना है, यानी किसी ने आने के लिए कहा है तो आप जब कहेंगे कि शायद उसके आने की संभावना है, तो जब संभावना है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मुख चंद्र है, यह तो एकदम निश्चित तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख चंद्र है, यानी मुख ही चंद्रमा है, तो यह तो निश्चित है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे कि मुख मानो चंद्र है, यानी आप संभावना जता रहे हैं कि मानो जैसे उसका मुख चंद्रमा है, तो जब संभावना जता रहे हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना है। ठीक है, तो जब संभावना हो तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो यहाँ अतिशयोक्ति, इसमें ही शब्द में ही आपका अर्थ इसमें छिपा हुआ है, समाया हुआ है, आप यही से समझ जाइए। अतिशय का अर्थ होता है बहुत अधिक, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी बहुत अधिक कथन, जो जैसा ना हो उसके बारे में वैसा कह देना। जैसे कोई बच्चा सामान्य है, उसके 70-80% ही आ सकते हैं और उसके माता पिता कहें कि मेरा बेटा 100% लाया है, तो आप जब डेली उसको जानते हैं तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि माता पिता सही नहीं कह रहे हैं, यानी ये अतिशयोक्ति है, यानी बहुत अधिक कह रहे हैं। तो जहां ऐसी उक्ति हो जहां अधिक कहा जाए वहां पे अतिशयोक्ति होती है। ठीक है, यानी अधिकता, ऐसा कहा जाए जैसा स्वाभाविक ना हो। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना,
यानी किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति होता है। इस अलंकार में उपमेय को सर्वथा छिपाते हुए उपमान से उसका अभेद दिखाया जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ क्या किया जाता है, उपमेय को छिपा लेते हैं और उपमान से उसका अभेद दिखाते हैं, यानी उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे सिंह गाय को चरा रहा है, तो आप देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शेर गाय को चराए, अर्थात नहीं हो सकता। तो यहाँ अतिशयोक्ति यानी बहुत चढ़ा बढ़ा के कहा गया है। यहाँ परमात्मा को सिंह और आत्मा को गाय बताया गया है। जब आप आत्मा और परमात्मा के रूप में इसका अर्थ लेंगे तो परमात्मा को सिंह बता दिया गया है और आत्मा को गाय बता दिया गया है। तो क्या परमात्मा जो है वह सिंह होता है? अर्थात नहीं होता है। आत्मा गाय होती है? नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है, विद्यापति के लिए गंगा नदी ने राह बदल ली। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति कहा गया है। अतिशयोक्ति इसलिए है कि यहाँ कहा गया है कि कवि विद्यापति की प्रशंसा यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है। इस प्रकार की जा रही है कि उनके लिए गंगा नदी ने अपनी राह बदल ली। तो क्या यह सही हो सकता है कि कवि विद्यापति के लिए गंगा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो? अर्थात यह सही नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। ठीक है, तो जब बढ़ा चढ़ा के जहां कोई बात कही जाए वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे उदाहरण है, राणा प्रताप के बैठते ही चेतक उड़ गया। तो घोड़ा उड़ नहीं सकता, चेतक की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की गई है। यहाँ पे क्या घोड़ा उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। आगे छंद है, तो अब हम छंद पढ़ेंगे। छंद का अर्थ होता है आनंद देने वाला, आनंदित करने वाला। छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, यानी आनंदित करना, प्रसन्नचित करना। अर्थात वह रचना विधान जिससे आनंद उत्पन्न हो उसे ही छंद कहते हैं। वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से जहां आह्लाद यानी आनंद उत्पन्न हो वहां छंद की रचना होती है। छंद की परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो। यानी छंद वह है जो वर्ण से अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होती है, यानी बनी हुई होती है। उल्लेखनीय है कि वर्ण अक्षर को और मात्रा अक्षर में उच्चारण में, अक्षर के उच्चारण में लगने वाले काल यानी समय को कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये क्या है? ये वर्ण है। और मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा उसको कहते हैं जो इन अक्षरों के उच्चारण में समय लगता है। तो वो जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय। ह्रस्व को एक मात्रिक और दीर्घ को द्विमात्रिक माना जाता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे आपने छोटी ई कहा तो ये एक मात्रिक होता है, और जब आपने बड़ी ई कही तो ये द्विमात्रिक होता है। ठीक है, छंद के भेद, तो छंद के दो भेद होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, यानी वर्ण के आधार पर बना हुआ छंद। दूसरा है मात्रिक छंद, यानी मात्रा के आधार पर बना हुआ छंद। वर्णिक छंद में वर्णों का स्थान नियत रहता है, यानी निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंद में वर्णों का स्थान नियत नहीं रहता। यानी जब मात्रिक छंद होता है तो वहां वर्णों का स्थान नियमित नहीं होता है, और जबकि वर्णिक छंद में वर्णों का स्थान नियमित होता है। इसके अलावा मात्रा का विचार दोनों छंदों में करना पड़ता है। यानी जो मात्रा होती है उसका विचार तो दोनों ही छंदों में करना पड़ता है, यानी उसकी गिनती दोनों छंदों में होती है, चाहे वह वर्णिक छंद हो या फिर मात्रिक छंद हो। कुछ प्रमुख छंदों के नाम निम्नलिखित हैं। आपको यहाँ कुछ प्रमुख छंदों के नाम बताए गए हैं, उसको देख लीजिए। अभी आपको छंदों को विस्तृत तरीके से पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ उनका नाम याद करने के लिए कहा गया है, सिर्फ नाम दिया गया है। क है वर्णिक छंद। वर्णिक यानी वर्ण के आधार पर बने हुए जो छंद होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रमाणिक, दूसरा है स्वगता, स्वागता, तीसरा है भुजंगी, चौथा है तोरक, पांचवा है मालिनी, और छठा है मंदाक्रांता, सातवां है चंचला, और आठवां है शिखरणी। ये सारे वर्णिक छंद है, यानी वर्ण के आधार पर बने हुए छंद है, जिनकी गिनती वर्णों के आधार पर होती है। ख है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? अहीर, तोमर, अरिल, चौपाई, रोला, आल्हा, आल्हा को ही वीर भी कहते हैं, दोहा,
सोरठा आदि, ये मात्रिक छंद है, यानी इनकी गणना मात्राओं के आधार पर होती है। ठीक है। मिश्र छंद, कुछ मिश्र छंद भी होते हैं जो दो छंदों के मेल से बनते हैं। इसमें दो छंद मिलकर एक छंद का निर्माण करते हैं, यानी दो छंद होते हैं जो एक छंद का निर्माण करते हैं, उसे ही मिश्र छंद कहते हैं। मिश्र छंद के कुछ प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं, देखिए, जिनमें दोनों छंद मिले हुए होते हैं, वर्णिक और मात्रिक दोनों, वो होते हैं कुंडलिया, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी आदि, ये मिश्र छंद होते हैं। ठीक है। आगे है आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने पाठ में पढ़ा। तो अब तक आपने पाठ में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, यानी जिन शब्दों के माध्यम से काव्य और साहित्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, वो चाहे शब्द हो या अर्थ हो, दोनों के आधार पर, उसे ही अलंकार कहते हैं। आगे और आपने पढ़ा अलंकारों के प्रयोग से कविता अधिक सुंदर एवं प्रभावशाली हो जाती है, यानी जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य और साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है। और आपने पढ़ा अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और आपने पढ़ा प्रमुख अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। छंद के दो भेद हैं, ये भी आपने पढ़ा, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है। इतना सारा आपने पाठ में पढ़ा। आगे अभ्यास शुरू होता है, तो अभ्यास कार्य हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।